आज विराट कोहली मना रहे हैं अपना 34वां जन्मदिन। चाहने वालों को मिल रही हैं बधाइयां। सोशल मीडिया पर उत्साह में फैंस किंग कोहली बर्थडे सीडीपी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। वायरल हैशटैग के मुताबिक फैंस की डीपी पर रहेगी कॉमन फोटोज। विराट की तस्वीरों से पटे पड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। विराट कोहली को पाकिस्तान प्लेयर्स ने एक दिन पहले ही बर्थडे की बधाइयां दे दी। कहा इंतजार नहीं कर सकता। विराट के क्रिकेट फैन ग्लेन मैक्सवेल ने भी दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया। गुजरात में कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। 43 उम्मीदवारों के नाम आए सामने। पोरबंदर से अर्जुन फिर आजमाएंगे किस्मत। हिमाचल प्रदेश के लिए जारी होगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो। किसानों और युवाओं पर रहेगा विशेष फोकस। आज अमृतसर, सुंदरनगर और सोलन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल चुनाव के लिए रविवार को जारी होगा बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट। 12 नवंबर को है 68 सीटों पर वोटिंग। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान। 4 दिसंबर को मतदान और 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल के कांगड़ा में रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा की हुंकार। लगवाए नारे, पूछा हाउ इज द जोश। कांगड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, जनता ने बनाया परिवर्तन का मन। हिमाचल चुनाव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भरी जीत की हुंकार। डबल इंजन गाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी का दिया नारा। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस के पास एक भी काबिल नेता नहीं है। हिमाचल के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रैली की। बोले हिमाचल में 2 लाख करोड़ के बजट से सड़कों का होगा निर्माण। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर डरावने वाला। 51 में कोई सुधार नहीं। दिल्ली के एजीआई एयरपोर्ट इंटरनेशनल पर शुक्रवार 5 बजे AQI 489। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक का ट्रकों को दिल्ली में एंट्री की परमिशन रहेगी। इसके साथ कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी कंपनियों को एडवाइजरी जारी। दिल्ली में ऑड इवन लागू करने पर चल रहा है विचार। कारों की ऑड इवन पर जल्द आ सकता है फैसला। दिल्ली में शनिवार से 5वीं तक के स्कूल्स को बंद करने का आदेश। केजरीवाल की केंद्र सरकार से मांग। उत्तर भारत को पॉल्यूशन से बचाने के लिए कदम उठाएं। दिल्ली के शाहदरा में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब, 843। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। जहांगीरपुरी, रोहिणी, ओखला, नरेला समेत तमाम इलाके सबसे ज्यादा प्रदूषण की शिकार। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में अक्षरधाम में सिर्फ धुंध नजर आई। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अर्जी पर सोमवार को सुनवाई। दिल्ली सर्किट नोएडा में ग्रेफ कोड लागू। 4 व्हीलर डीजल वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी। नोएडा में स्थानीय प्रशासन के प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला। फ्यूल से चलने वाली इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश। नोएडा की आबो हवा में दिल्ली से ज्यादा खुल रहा है जहर। AQI 562। नोएडा में प्रदूषण को लेकर स्थानीय प्रशासन का बड़ा फैसला। क्रैप के 4थे चरण के पहले नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 3,40,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली सटे गुरुग्राम में भी प्रदूषण का कहर। 539 तक पहुंच गया AQI। पाबंदी के बावजूद पंजाब में कई शहरों में जलाई जा रही है पराली। अमृतसर, जालंधर, भटिंडा समेत तमाम किसान कर रहे हैं पराली जलाने का काम। दिल्ली सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी हवा में खुल रहा जहर। AQI का स्तर बहुत खतरनाक। दिल्ली के गाजीपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा। पूरा इलाका स्मॉग की चपेट में। मुल्क का शांति निकेतन RK पुरम इलाके में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा। सबसे खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली सटे फरीदाबाद में भी बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोग बेहाल। चारों तरफ स्मॉग छाया।
कानपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी, शहर की आबोहवा खराब। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीआईआई के कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किया। सीआईआई का 15वां संस्करण चंडीगढ़ में हो रहा है आयोजित। उपराष्ट्रपति ने मेले में उपस्थित छात्रों के साथ भी बातचीत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, किसान उभरते भारत की रीढ़ हैं। कृषि क्षेत्र को कोई नई दिशा दिखाने का भी श्रेय। They are guidance to the farmer that the soil which the farmer uses has certain qualities. बिहार के कैमूर में धान की भूसे से रंगोली बनाने वाले आर्टिस्ट अमरीश ने इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। असम के जोरहाट में विंटेज कारों के साथ विदेशी सैलानियों की डेस्टिनेशन रैली पहुंची। काजीरंगा में देखने लगा हॉलीवुड का सा नजारा। जोरहाट में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 60 और 70 के दशक की पुरानी लग्जरी कारें बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। बिहार के मोतिहारी में एक मजदूर की बहादुरी बन गई सुर्खियों में। कैश से भरा बैग लेकर भाग रहे बदमाश को पकड़ लिया। गोली लगने के बाद इलाज जारी। कुशीनगर में क्लासरूम में सांप निकलने से दहशत का माहौल। बच्चे और स्टाफ, वन विभाग ने सांप को रेस्क्यू किया। छिंदवाड़ा में 2 शिक्षकों की मारपीट का वीडियो वायरल। स्कूल फी बताई जा रही है वजह। रेलवे ने बड़े स्टेशनों पर बढ़े हुए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम को कर दिया कम। विरोध के बाद फैसला। लखनऊ बीच सड़क पर कार में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दुर्ग में बंदरों का आतंक, कई लोगों को किया घायल। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ा। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्पेशल सत्र स्थानीय लोग लेकर आ गए। फैसले पर चर्चा। जंगलियों के बढ़ते मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। अधिकारियों को तलब कर लगाई गई फटकार। 9 नवंबर को अगली सुनवाई। मंदसौर में पुलिस की कार्रवाई। 30 टन नकली खाद बरामद। कई संदिग्ध सामान बरामद। बाराबंकी में टोल काटने पर भड़के अपना दल के विधायक। टोल कर्मचारियों से मारपीट का लगा आरोप। मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। जिला अस्पतालों में घूमते नजर आए आवारा कुत्ते। रोहतक में धरने पर बैठे पीजीआई एमबीबीएस स्टूडेंट्स को मिला आम आदमी पार्टी का साथ मिलकर विरोध करने का फैसला। औरंगाबाद के सिल्लोड में महावीर चौक पर सभा के लिए आदित्य ठाकरे को नहीं मिली इजाजत। पुलिस ने दूसरी जगह सभा कराने को कहा। जैसलमेर में भारतीय सेना की 75वीं कवचित रेजिमेंट ने मनाया स्वर्ण जयंती समारोह। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेठी में ट्रैफिक नियमों को बताने के लिए यमराज के टप में नजर आए कलाकार। राजस्थान के पाली में महालक्ष्मी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया तुलसी विवाह। शुभ मुहूर्त में हुई हल्दी से लेकर शादी की सभी रस्में। राजस्थान के करौली में देव उठनी एकादशी पर अंजनी माता के मेले में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली कर दोबारा बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। लखनऊ में अपना तल्ला सोनीलाल पटेल के राष्ट्रीय अधिवेशन। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को दोबारा चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। कोलकाता में ईडी की टीम ने झारखंड की एक कंपनी पर आर्मी लैंड स्कैम केस में छापा मारा। बोकारो में आईटी की छापा मारने आई टीम की गाड़ियों पर बीजेपी के स्टिकर लगे होने से सियासत। राजस्थान के धौलपुर में धूम्रपान का प्रचार बना चर्चा का विषय। शहर में नगर परिषद ने लगाए हुक्का वाले होर्डिंग। धूम्रपान के प्रचार प्रसार पर रोक। उत्तर प्रदेश बीजेपी के महामंत्री और कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने राम मंदिर को बताया हिंदुओं की एकता का नतीजा। बोले, हिंदुओं की ताकत से ही प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी।
इटावा में शिवपाल यादव की बेटी आदित्य यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर परिवार की एकजुटता के लिए संकेत दिया। कहा, अखिलेश भैया समेत पूरा परिवार फैसला लेगा। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है मैनपुरी लोकसभा सीट। आदित्य यादव ने निकाय चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में शिवपाल यादव के लड़ने की भी चर्चा। अखिलेश यादव ने कहा था, बीजेपी सरकार में निष्पक्ष और स्वतंत्र उपचुनाव संभव नहीं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का जेडीयू पर निशाना। बोले, दावा कर रहा हूं कि जल्द ही जेडीयू का आरजेडी में होगा विलय। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा, ईडी को चुनौती देना उनके डर और अहंकार को दर्शाता है। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में बोले आदित्य ठाकरे, हम कर रहे हैं अपने सिद्धांतों की राजनीति। आदित्य ठाकरे का मुख्यमंत्री शिंदे पर वार। बोले, सरकार बनाने के लिए कभी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं की। आदित्य ठाकरे ने केंद्र में मोदी सरकार पर साधा निशाना। साथ ही कहा, हमने विपक्षी नेताओं की सभी जासूसी नहीं की। आदित्य ठाकरे का बयान, महाराष्ट्र के लिए जब हो रहा था बेहतर काम तो गिरा दी सरकार। दिल्ली के तिहाड़ जेल में डीजी संदीप गोयल का पीएचयू में तबादला। सुकेश चंद्रशेखर की एलजी को लिखित शिकायत चिट्ठी में गोयल का सामने आया था नाम। सुकेश ने संदीप गोयल को बताया था मंत्री सत्येंद्र जैन का मददगार। संजय बेनीवाल होंगे तिहाड़ के नए डीजी जेल। संदीप गोयल की जगह संभालेंगे पदभार। चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने संदीप गोयल को 12.5 करोड़ रुपए देने का जिक्र किया था। तिहाड़ के 81 अफसरों पर भी जांच का साया। दिल्ली पुलिस कर रही है जांच। इन अफसरों पर जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर को महिला सेलिब्रिटी से मुलाकात और तमाम अनुचित सुविधाएं देने का आरोप। हॉस्पिटल से इमरान खान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, शहबाज शरीफ ने 900 लोगों का एनकाउंटर कराया। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री परवेज लाही का बड़ा बयान। इमरान खान पर हमला करने वाले आरोपी 2 हो सकते। मुख्यमंत्री परवेज लाही ने कहा कि जांच में पता चलेगा हमलावरों को ट्रेनिंग किसने दी। पाकिस्तानी एक्टर और सिंगर अली जफर ने इमरान पर हुए हमले को उठाया सवाल। कहा, नीचे से चली गोली तो इमरान के पैर में कैसे लग गई। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बल्ख का मुख्तार अब्बास नकवी पर निशाना। कहा, भारत में मुस्लिम सबसे सुरक्षित होने का दावा गलत। मुख्तार अब्बास नकवी ने इमरान पर हुए हमले पर कहा था, मुसलमानों के लिए ये आईना, पूरी दुनिया में मुसलमान भारत में सबसे ज्यादा सेफ। ये संस्कार और सियासत पर सवाल उठाते रहे, उनके लिए जरूर आईना है। मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत के बाद जागी गुजरात सरकार। नगर निगम के चीफ अफसर संदीप जाला सस्पेंड। उत्तर प्रदेश की जेलों में कल से बदलेंगे नियम। जेल के मैनुअल में हुए 4 बदलाव। आजम खान के बाद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी की भी विधानसभा सदस्यता हो सकती है रद्द। 86% लोग आज भी अपनी नजदीकी किराना दुकान से ही खरीदते हैं राशन। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक केवल 2% लोग ही किराना खरीदने के लिए ऐप इस्तेमाल करते हैं। 1250 करोड़ के निवेश के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की पीएलआई स्कीम में विस्ट्रॉन सबसे बड़ा निवेशक बन गया। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चीन और वियतनाम से भी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग लागत। 85 देशों में भारत को बेस्ट देशों के मामले में 31वां रैंक। ब्लू ट्विटर अकाउंट से $8 की सब्सक्रिप्शन फी लेकर ट्विटर हर साल 333 करोड़ रुपए कमा सकता है। दुनिया भर में 4.2 लाख है ब्लू ट्विटर अकाउंट्स की संख्या। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक दिवाली वाले हफ्ते के दौरान देश में प्रचलित नोटों की मूल्य 7,600 करोड़ रुपए घटा।
weddings.in के सर्वे के मुताबिक अब दूल्हा दुल्हन की शादी में कम मेहमानों को बुलाने और क्वालिटी वेडिंग पर जोर दे रहे हैं लोग। अगले हफ्ते से आईफोन यूजर्स को 5G सेवाएं मुहैया करा दी जाएगी। iOS 16 बीटा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर चुके ग्राहकों को एयरटेल और जियो से मिल सकती है 5G सर्विसेज। CMI के मुताबिक अक्टूबर में बेरोजगारी दर सितंबर में 6.43% के मुकाबले बढ़कर 7.77% हो गई। घरेलू उत्पाद को मजबूत करके 2025 तक यूरिया इंपोर्ट को खत्म करने का सरकार ने तय कर दिया लक्ष्य। ITC ने PPP मॉडल पर फोकस करते हुए त्रिस्तरीय जल प्रबंधन प्रक्रिया को अपनाकर व्यापक जल संरक्षण पहल को मजबूती दी।